स्टूडेंट्स, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5 को पढ़ेंगे जो कि समांतर श्रेणी है। पहले मैं आपको इसके बेसिक जो है उसके बारे में बताऊंगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी जो है, जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ लिख रहा हूँ, इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए। 5 से हम बढ़ रहे हैं 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। आप देखिए यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। अगर सब जगह ये अंतर समान रहता है तो ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5, 8, 10, 15, 18, 21। आप देखो यहाँ अंतर है 3 का, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21। सब जगह देखो अंतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी का अनुक्रम नहीं है, जबकि ये समांतर श्रेणी का अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि सब जगह अंतर समान है। तो सब जगह अगर अंतर समान हो इस अनुक्रम के अंदर तो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। ये जो सीरीज है वो इस प्रकार चलती है, यानी समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है वो इस प्रकार है। पहले a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे। मतलब आप देखो यहाँ d बढ़ा, फिर यहाँ एक d और बढ़ा, फिर यहाँ एक और d बढ़ा। हम इसको a प्लस 2d भी कह सकते हैं और इसको a प्लस 3d कह सकते हैं। इस प्रकार ये सीरीज चलती रहती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इससे एक चीज़ और ध्यान दें कि यदि हमें समांतर श्रेणी के 3 पद लेने हैं, समांतर श्रेणी के 3 पद लेने हैं तो हमें इस प्रकार लेना चाहिए, a प्लस डी और इधर जाएंगे तो a माइनस डी। ये समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। अगर आपको 4 पद चाहिए समांतर श्रेणी के तो आप क्या करें, ये 3 पद ये तो हमें लेने ही है। 4 पद चाहिए तो या तो आप एक इधर का पद ले लो या एक इधर का ले लो। तो ये पॉजिटिव है इधर, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, ये 4 पद। अगर मुझे 5 पदों की ज़रूरत है, 4 की जगह अगर मुझे 5 पद चाहिए तो मुझे एक पद इधर और ले लेना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 पद, तो 3 पद होने पर ऐसा लेवें, 4 पद होने पर ये लेवें, 5 पद होने पर ये लेवें। ये आप जो प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है समांतर श्रेणी का मानक रूप। इसका भी ध्यान दो, कई बार 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होगा। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस nd। तो एक और यहाँ ध्यान दें कि ये जो मानक रूप है इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है an का, a प्लस n माइनस 1d। an मतलब nवा पद, इसे हम अंतिम पद भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का अगर आपको अंतिम पद निकालना है, समांतर श्रेणी का यदि आपको अंतिम पद निकालना है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूले का यूज करें। अब ये a और d क्या चीज़ है, तो a का मतलब होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, a यानी होता है प्रथम पद, और d यानी होता है सार्व अंतर, उनमें गैप कितना कितना है उसे हम सार्व अंतर कहेंगे, और n मतलब जो पद हमें ज्ञात करना है। ये है a, d और n का मतलब। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए। मतलब हमें केवल a और d के बारे में पता करना है। मैं इसको बिठा देता हूँ पहले। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन उतारा हूँ यहाँ, 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। मुझे केवल प्रथम पद चाहिए, ए यानी क्या है, प्रथम पद है। अब इस सीरीज में देखो पहला पद क्या है, 6, और डी यानी होता है सार्व अंतर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
आप देखो इसमें कितना अंतर है, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 3 15, मतलब 3 3 का गैप देखो आप, ये 3। अगर आपको डायरेक्ट देखते ही पता पड़ रहा है डायरेक्ट लिख दो, और ध्यान नहीं पड़ता है तो एक ध्यान दे, एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जब भी डी निकालना हो A2 में से A1 निकालो। A2 A1 क्या चीज़ है? पहले पद को हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, इस प्रकार ये A1 A2 A3 A4 चलता रहता है। अब A2 कितना देखो 9 माइनस A1 कितना 6, तो 9 में 6 निकाल लो 3। तो हम सार्वंतर ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बस हमें 2 चीज़ पूछी थी, पहला पद और सार्वंतर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा पहले क्वेश्चन के लिए। अब पहले का ही दूसरा हम लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हो देखो, -7 माइनस के 9 -11 -13, ये सेकंड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, पहला पद क्या है तो -7। मुझे डी निकालना है, डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है तो -9, यहाँ कर रहा हूँ देखो, ये -9। फिर ये वाला माइनस, ये माइनस, फिर A1 का मान देखो -7 है, तो -7 है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इस प्रकार। ये -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, -9 से +7 निकालोगे तो माइनस के 2 बचेंगे, ये आपका डी कहलाएगा। तो प्रथम पद तो है -7 और सार्वंतर है -2, ये आपका आंसर कहलाएगा। आप मौखिक भी देख सकते हो, आप देखो पहला पद तो वैसे दिख रहा है, अंतर देखो -7 में हम कितने और जोड़े कि -9 आ जाए तो -2, फिर -9 में -2 जोड़ेंगे तो -11, -2 जोड़ेंगे तो -13, तो -2 का यहाँ डिफरेंस है, तो डायरेक्ट -2 भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम, फर्स्ट का थर्ड। इसमें लिखा हुआ देखो 3/2, फिर 1/2, फिर माइनस का 1/2, फिर लिखा हुआ माइनस का 3/2, इस प्रकार डॉट डॉट लग रहा है। हमें क्या निकालना, प्रथम पद मतलब ए का मान तो ये रहा। फिर निकालना डी निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस कर दो, ये आपका A2 है, ध्यान दे। फिर ये वाला माइनस लगाना, फिर A1 का मान 3/2 है। अब ये बटे में संख्या तो एलसीएम लो, 2 आएगा एलसीएम, दोनों जगह 2 है तो एलसीएम 2 आएगा, तो ऊपर संख्या वो क्यों उतरेगी 1 - 3। 1 से 3 घटाओ, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और नीचे 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और ये माइनस लग रहा है, तो ये आपका डी कहलाएगा। डी की वैल्यू -1, तो पहला पद और ये डी, ये दोनों आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। अब फोर्थ में लिखा हुआ देखो 1 -2 -5 -8 डॉट डॉट डॉट। ए का मान तो हो गया 1, डी निकालना है तो A2 में से A1 घटा दो। अब A2 का मान कितना है -2, फिर ये वाला माइनस, फिर A1 का मान है प्लस का 1, दोनों ही चिन्ह माइनस के तो जुड़ जाएंगे, ध्यान देना, और ये माइनस के 3, तो ये A और ये D, ये आपका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस सामने दिख रहा आपको। पहला पद क्या है तो A का मान हो गया -1, फिर D निकालना है आपको, तो A2 में से A1 घटाओगे, A2 का मान है 1/4 माइनस A1 का मान है -1। चूंकि ये मान माइनस में था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा इसको। अब ब्रैकेट खोलो तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो आप, ये एलसीएम आएगा 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार 1 कम 1, प्लस अपॉन में कुछ भी नहीं हो तो ये संख्या इससे गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, ये आपका डी कहलाएगा। तो ये 5 का आंसर हो गया। अब छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। छठे क्वेश्चन देखो A का मान कितना है तो A का मान हो गया 3, डी निकालना है तो A2 माइनस A1 कर दो, A2 का मान है 1, A1 का मान है 3, 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे, जो ज़्यादा माइनस के हैं यहाँ इसलिए -2 बचेंगे, ये आपका आंसर।
अब लास्ट 7वां क्वेश्चन देखो, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3, डी निकालना है तो A2 माइनस A1 करो, A2 का मान है -2, फिर ये माइनस A1 का मान है 3, दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएंगे और आंसर आएगा -5। तो देखो ये 7 क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गए होंगे, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A और साधारणतः D निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। इन्हें स्टार्ट करके 4 पद निकालने हैं। पहले विधि देखो, इसमें A का मान दिया हुआ -1 और D का मान दिया हुआ 1/2। तो हमें करना है प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद जो हैं इस प्रकार होंगे, पहला पद तो ये, दूसरा पद ये, A प्लस D, यानी आपको पहला पद जो दे रखा है सेकंड पद निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे हम A प्लस D। A की जगह आप लिखो -1 प्लस D की जगह लिखो 1/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये एलसीएम आएगा 2, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो ये इससे इंटू कर लो, 2 एकम 2 माइनस के प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार 1 एकम 1, -2 से +1 निकाल देंगे तो ये आएगा -1/2। तो ये आपका सेकंड पद आ चुका है। अब मुझे इसका थर्ड पद निकालना है, तो थर्ड पद के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो इस प्रकार होगा, A प्लस 2D। A का मान है -1 प्लस 2D, D का मान है 1/2। तो ये इंटू में लगा के लिख दो 1/2, इंटू में ऊपर नीचे कट जाता है, ये तो है -1 प्लस 1 से 1 जाएगा तो 0। इस प्रकार A3 भी आ चुका है। अब मुझे निकालना चौथा पद मतलब A4। ये मैं A4 निकाल रहा हूँ। A4 निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D। यूँ समझ लो कि यहाँ जो नंबर होगा उससे 1 कम D आएगा। यहाँ जैसे यहाँ 3 था तो 2D आया, 4 है तो 3D आया। अब A का मान कितना है, तो A का मान देखो -1 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है तो 1/2। अब सॉल्व कर लो इसको भी, -1 प्लस 3 गुणा होगा केवल इससे, 3 एकम 3 बटे कितना है 2, एलसीएम ले 2 आ जाएगा। बटे में कुछ भी नहीं हो तो ये और ये गुणा हो जाएंगे, 2 एकम 2 और -2 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार 1 को 3 से गुणा करने पर 3 आते हैं। 3 में से 2 घटाओ 1/2। अब आप देखो हमें क्या निकाला था, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 पद का मतलब ये हो गया कि पहला पद तो हो गया -1, यहाँ लिखना लास्ट में आप प्रथम 4 पद। पहला पद तो है -1, दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद आया 0, चौथा पद आया 1/2। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड देखिए आप, A का मान है 1/3, D का मान है 4/3। पहला पद तो निकला वही है, A यानी होता पहला पद, तो निकला वही है। हमें दूसरा पद निकालना है, मतलब A2 निकालना है। फॉर्मूला होगा A प्लस D। A की जगह 1/3 प्लस D की जगह 4/3, ये D का मान। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों ही जगह 3 है तो एलसीएम 3 आएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार 1 एकम 1, 3 का भाग 3 में 1 बार 1 को 4 से गुणा करने पर 4 ही आएगा। 4 और 1 5/3। ये A2 का मान आ चुका है। अब मैं A3 निकालूंगा।
A3 का फॉर्मूला होगा A+2D, जितना यहाँ नंबर है उससे एक कम होगा यहाँ D। A का मतलब है 1/3 प्लस 2 इंटू D का मान है देखो 4/3, ये यूँ ही प्लस 2 गुना होगा 4 से तो 8/3। ये 2 कभी भी इससे गुना नहीं होगा, ध्यान दें, ऊपर वाली संख्या ऊपर से ही गुना होती है और नीचे वाली नीचे से होगी। अगर यहाँ कोई संख्या होती तो 3 गुना होते हैं। अब एलसीएम लेंगे, इनका 3 है तो नीचे 3 ही एलसीएम आएगा, ऊपर संख्या वही रहेगी 1 और 8। 1 और 8 होते हैं 9, 9 में दो 3 का भाग, 3 3 है 9, तो A3 का मान आ गया 3। अब A4 फॉर्मूला हो गया A+3D। A मतलब 1/3, 3 इंटू D का मान, D का मान है 4/3, गुणे में ऊपर नीचे काट सकते हैं ये, तो ये देखिए 1/3 प्लस 4, कुछ नहीं आप 1 मान सकते हो यहाँ। एलसीएम लोगे 3 और 1 का तो 3 ही आएगा, 3 का भाग 3 में 1 बार 1 एकम 1 का भाग 3 या 3 बार 3 इंटू 4 12, 12 और 1 13/3, ये A4 आ गया। तो ध्यान दें A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 A4। तो प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, पहला पद तो है आपका देखो 1/3, दूसरा पद 5/3, तीसरा है 3, चौथा है 13/3, ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि A का मान है 0.6 और D का मान है 1.1। ये क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड पर निकालना, फॉर्मूला लगा दिए A+D। A का मतलब है 0.6, D का मान है 1.1। 1.1 और पॉइंट से जोड़ोगे तो आपको उत्तर आएगा 1.7। किसी को जोड़ना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि ये 0.6 लिखो, ये 1.1 है तो पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, एक इधर एक इधर, अब इसको जोड़ लो इस प्रकार, तो ये ऐसे 1.7 आया ये। तो सेकेंड बताया गया। अब थर्ड पर निकालना A+2D। A का मतलब कितना है 0.6, 2 इंटू D का मान 1.1, 11 दूनी 22, अर्थात पॉइंट वापस लगा दो यहाँ। 2.2 में पॉइंट से उड़ेंगे तो आएगा 2.8। A4 A+3D। A का मतलब है 0.6 प्लस 3 इंटू D का मान है 1.1, ये ऐसे ही 11 है 33, ये वापस पॉइंट लगा दो यहाँ। 3.3 में 0.6 जोड़ो तो 3.9 आएगा। अब प्रथम 4 पद निकालने में समांतर श्रेणी के, तो पहला पद तो है 0.6, दूसरा है 1.7, तीसरा है 2.8, चौथा है 3.9, ये आपका आंसर कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। ये बता देता हूँ। लिखा हुआ A का मान 4, B का मान D का मान -3। सेकेंड पद A+D। A का मतलब 4 लिखो, प्लस D की जगह -3, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 3 घटाओ, ये आ गया 1, तो ये आ गया आपका दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालना है तो फॉर्मूला होगा A+2D। A का मान 4 प्लस 2 इंटू D का मान है -3, ये माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ, प्लस माइनस माइनस 2 3 है 6, 4 में 6 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। A4 का फॉर्मूला होगा A+3D। A मतलब आपके 4 प्लस 3 इंटू D का मान है -3, प्लस माइनस माइनस 3 3 9,
4 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 5 बचेंगे। ज़्यादा ये संख्या माइनस की बड़ी है, इसलिए जो बचेगा वो भी माइनस का होगा। तो ये आगे प्रथम 4 पद। पहला पद कितना है 4, फिर 1, फिर माइनस के 2, फिर माइनस के 5। ये आपका आंसर कहलाएगा। तो शुरू के 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, ध्यान दें। तो 5वां क्वेश्चन है, ए का मान 11 और डी का मान है -4। A2 का फॉर्मूला हो गया A प्लस डी, ए की जगह 11, डी की जगह -4। प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 4 निकालोगे तो आएगा 7। अब A3 निकाल लो, A प्लस 2D, ए का मान है 11 और डी का मान है -4। प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8, 11 में से 8 निकाल लो 3। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, ए का मान 11 और डी का मान -4, जहाँ डी है -4 पढ़ दो। प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, 11 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब आपके जो चारों पद है वो इस प्रकार होंगे कि पहला पद जो है वो तो है 11, फिर आएगा 7, फिर आएगा 3, फिर आएगा माइनस का 1। ये आपका आंसर कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ए का मान है माइनस का 1.25, ये, और डी है माइनस का 0.25, 0.25। सेकेंड पद निकालना ए प्लस डी फॉर्मूला, ए की जगह लिख दो माइनस का 1.25 प्लस डी की जगह -0.25। अब ध्यान दें, ये माइनस ऐसे उतार लो 1.25, प्लस माइनस माइनस 0.25, 1.25 और 0.25 जोड़ेंगे इन दोनों को, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे। तब जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.50, यानी ₹1.25 और 25 पैसे जोड़ोगे तो ₹1.5 बनेगा। 1.5 मतलब 1.50। अब दोनों ही माइनस के हैं तो चिन्ह वापस माइनस लगेगा। किसी को समस्या आए मौखी जोड़ने में तो आप लिखकर जोड़ सकते हो। अब हम निकालेंगे A3, फॉर्मूला क्या है A प्लस 2D, ए की जगह लिख दो माइनस का 1.25, डी, अब डी की जगह माइनस का 0.25, ये ऐसे ही प्लस माइनस माइनस गुणा करोगे तो 0.50, और वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस 0.50, 1.25 में 0.50 आप जोड़ोगे क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा 1.75। अब चौथा पद A4, ए की जगह माइनस का 1.25 और डी का मान है 0.25 माइनस के, ये ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 25 3 75 मतलब 0.75 माइनस के। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 2 बनेंगे, तो माइनस के 2। अब शुरू के 4 पद देखो आप, पहला तो है माइनस का 1.50, दूसरा है माइनस का पहला पद तो आपके ये है माइनस का 1.25, सेकंड है माइनस का 1.50, फिर तीसरा 1.75 माइनस का, और चौथा है माइनस का 2। ये आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हमारा 7th, जिसमें लिखा हुआ है ए का मान तो है 20 और डी का मान है माइनस के 3/4। अब इसको सॉल्व करना हमें। ध्यान दें, A2 निकालना है मुझे। तो A2 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी, ए की जगह लिख दो 20 और डी की जगह माइनस का 3/4, प्लस माइनस माइनस होगा
अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा आपको। एलसीएम 4 बटे में कुछ भी नहीं है तो ये और ये गुणा कर लो, 20 चौक 80, 4 में 4 भाग दे एक बार, 1 को 3 से गुणा करने पर ये आएगा 80 में से 3 निकालो 77 बचेंगे और नीचे 4, 77/4। अब हम A3 निकालेंगे। हम A3 का फॉर्मूला A + 2D, A की जगह तो आएगा 20 और D की जगह आएगा -3/4। गुणा में हम काट सकते हैं, काट लो यहाँ इस प्रकार, 2 दूनी 4, तो ये रह गया 20 प्लस माइनस माइनस 3/2, एलसीएम लोगे 2 आएगा। ये इससे डायरेक्ट आप गुणा कर लो, बटे में कुछ भी नहीं हो तो ये और ये गुणा करके लिख दिया करो यहाँ, 2 एकम 2, एक बार 1 को 3 से गुणा करने पर 3 ही आएगा। 40 में से 3 निकाल लो 37/2, ये आपका A3 कहलाएगा। अब A4 है, A का मान है 20 प्लस 3 इंटू D का मान -3/4 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9/4, एलसीएम लोगे तो 4, बटे में कुछ भी नहीं तो ये इसे गुणा कर लो, 20 चौक 80 और यहाँ 9 है माइनस का, 80 में से 9 निकाल लो तो 71, 71/4। अब प्रथम 4 पद को लिख लो आप। तो पहला पद तो है देखो 20, दूसरा पद जो है आपके वो है आपके 77/4, तीसरा है 37/2, फोर्थ है 71/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें, कोई भी समस्या हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।